एजुकेटिंग पीपल के वाणिज्य अध्ययन केंद्र में आपका स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से आज हम अनुक्रमणिका के बारे में जानेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, अनुक्रमणिका फाइलिंग का यानी नस्तीकरण का आधार होती है। जिस किसी भी संस्था में फाइलिंग की व्यवस्था होती है, वहाँ पर अनुक्रमणिका अनिवार्य रूप से लागू होती है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि आखिर अनुक्रमणिका क्या है, अनुक्रमणिका का अर्थ क्या है। तो अनुक्रमणिका एक ऐसी संकेत सूची है जिसके द्वारा किसी पत्र या प्रतिलिपि की जानकारी सरलता से मिल जाती है। मतलब एक संकेत सूची जिसके द्वारा कोई पत्र या प्रतिलिपि कहाँ किस पृष्ठ में रखी हुई है, इसकी जानकारी मिले, उसे हम अनुक्रमणिका कहते हैं। प्रसिद्ध विद्वान जॉर्ज आर टेरी ने अनुक्रमणिका को परिभाषित करते हुए कहा है कि अनुक्रमणिका एक खोजी उपकरण है जो इस बात का सुराग देती है कि सामग्री को किस प्रकार से क्रमबद्ध किया गया है। जी हाँ, यहाँ पर टेरी साहब का कहना है कि अनुक्रमणिका एक सर्चिंग इंस्ट्रूमेंट की तरह काम करती है, एक खोजी उपकरण की तरह काम करती है, और यह बतलाती है, जानकारी देती है कि सामग्री को किस तरह से, किस तरीके से क्रमबद्ध किया गया है। अब हम अनुक्रमणिका की आवश्यकता और उसके महत्व या उद्देश्य के बारे में जानेंगे। यह जानेंगे कि आखिर अनुक्रमणिका क्यों आवश्यक है, इसका क्या महत्व है। तो इसका पहला उद्देश्य है पत्रों को सरलता से ढूंढना। इसकी सहायता से पत्रों और उसकी प्रतिलिपियों को आसानी के साथ ढूंढा जा सकता है। दूसरा है ग्राहकों की पूर्ण जानकारी। अनुक्रमणिका में ग्राहकों के संबंध में पूरी जानकारी लिखी गई होती है, जो कि हमें वहां से प्राप्त हो जाती है, जैसे उसका नाम, पता, टेलीफोन नंबर इत्यादि। तीसरा, ग्राहकों की संख्या का ज्ञान। एक अनुक्रमणिका से हमें यह स्पष्ट रूप से पता चल जाता है कि व्यापार के कितने ग्राहक हैं, क्योंकि अनुक्रमणिका में प्रत्येक ग्राहक का नाम, पता दर्ज होता है। और चौथा है व्यापार के स्वरूप का ज्ञान, अर्थात कोई व्यापार जो है उसमें किस प्रकार का लेन देन होता है, किस प्रकार की वस्तुओं का व्यापार होता है, उसका स्वरूप कैसा है, इसकी जानकारी हमें मिलती है। पांचवा है खाता नंबर की जानकारी, अर्थात किस ग्राहक का या किस व्यापारी का खाता नंबर कितना है और वह किस पृष्ठ संख्या में है, इसकी जानकारी आसानी से हो जाती है। छठा है ग्राहकों की साख की जानकारी। अनुक्रमणिका से हमें किसी भी ग्राहक के साख की सीमा की जानकारी मिल जाती है। विशेष रूप से कार्ड अनुक्रमणिका का जहां पर प्रयोग किया जाता है, तो किसी भी ग्राहक को कितना क्रेडिट दिया जाए, अर्थात कितना उधार दिया जा सकता है, इसकी जानकारी हमें मिलती है। सातवां है कर्मचारियों की जानकारी। अनुक्रमणिका से कर्मचारी का नाम, पता, नौकरी की अवधि, शर्त, योग्यता, वर्तमान वेतन इत्यादि की भी जानकारी मिलती है। और आठवां है किस्तों के भुगतान में लाभदायक, अर्थात यदि किस्त भुगतान पद्धति के आधार पर माल बेचा जाता है, तो अनुक्रमणिका की सहायता से कुल किस्तों की संख्या, कितने किस्त प्राप्त हुए और बकाया किस्तों की जानकारी आसानी के साथ मिल जाती है। अर्थात अनुक्रमणिका से किसी भी पत्र के
या प्रतिलिपि के स्थान की जानकारी आसानी से मिलती है। आगे हम अनुक्रमणिका के विभिन्न प्रकार अर्थात टाइप्स ऑफ इंडेक्सिंग की चर्चा करते हैं। इसमें सबसे पहली है साधारण अनुक्रमणिका। साधारण अनुक्रमणिका में एक जिल्द बंधी पुस्तक या रजिस्टर का प्रयोग किया जाता है, जिसे अनुक्रमणिका रजिस्टर कहते हैं। इसके कुछ पृष्ठ के दाहिने कोने इस प्रकार से कटे हुए होते हैं कि वर्णमाला के सभी अक्षर एक सीध में दिखाई पड़ते हैं और पृष्ठों को बिना पलटे यह पता चल जाता है कि किस नाम के ग्राहक का रिकॉर्ड किस पृष्ठ पर दर्ज है। इसमें 24 पृष्ठ होते हैं, ए से डब्ल्यू तक के लिए 23 और एक्स, वाई तथा जेड के लिए 24वां पृष्ठ होता है। इसकी उपयोगिता की बात करें तो यह प्रणाली काफी सरल होती है और इसमें एक ही पुस्तक पर कुछ पृष्ठों पर अनुक्रमणिका मिल जाती है और बाद के पृष्ठों पर ग्राहकों की प्रतिलिपियां मिल जाती हैं। यह प्रणाली लेखा पुस्तकों के लिए, विशेष रूप से खाता बही अर्थात लेजर के लिए काफी उपयोगी होती है और यह छोटे व्यापारियों के लिए उपयुक्त प्रणाली है। बड़े व्यापारी इस प्रणाली का इस्तेमाल लगभग नहीं करते हैं। दूसरी है स्वरात्मक अनुक्रमणिका अर्थात वॉवेल इंडेक्सिंग। यह साधारण अनुक्रमणिका का ही विस्तृत रूप है। यह अनुक्रमणिका वैसे व्यवसायों में लागू की जाती है जहां पर पत्रों की संख्या काफी अधिक होती है, पत्र व्यवहार काफी अधिक होता है। इस स्थिति में वर्णमाला के आधार पर अगर अनुक्रमणिका रखी जाए तो पत्रों को ढूंढने में काफी परेशानी होगी। इसलिए इसमें अंग्रेजी के स्वरों को तथा हिंदी के मात्राओं के आधार पर वर्णमाला के अक्षरों को बांट दिया जाता है, जिससे कई उपविभाग बन जाते हैं। एक ही अक्षर के कई उपविभाग बन जाते हैं। इसमें अंग्रेजी के ए, ई, आई, ओ, यू तथा वाई का इस्तेमाल किया जाता है दूसरे अक्षरों के साथ, तथा हिंदी के अ, ई, उ, ए, ओ तथा अंग की मात्रा का इस्तेमाल किया जाता है। इसकी उपयोगिता को देखें तो यह बड़े व्यापार के लिए उपयुक्त होती है, क्योंकि पत्रों की संख्या अधिक होने के कारण इसमें ग्राहकों के नाम स्वर के अनुसार छांटकर अनुक्रमणिका बनाई जा सकती है। ग्राहकों का नाम अनुक्रमणिका में ढूंढने में कम श्रम व समय लगता है तथा यह पद्धति साधारण अनुक्रमणिका का सुधरा हुआ रूप होती है, अर्थात साधारण अनुक्रमणिका का सुधार इसमें किया हुआ होता है। तीसरी पद्धति है श्रृंखला अनुक्रमणिका अर्थात क्रॉस इंडेक्सिंग। यह अनुक्रमणिका बहुत ही अधिक लाभदायक होती है, क्योंकि इसमें किसी ग्राहक को अलग अलग तिथियों में भेजे गए पत्र की नकलों की पृष्ठ संख्या एक स्थान पर प्राप्त हो जाती है। अर्थात अगर किसी ग्राहक को जो पत्र भेजे गए हैं उसकी प्रतिलिपियां 2, 5, 25 और 50 पृष्ठ हैं, तो उनकी एक श्रृंखला सूची तैयार की जाती है उसके नाम के साथ 2, 5, 15, 50 ये लिखा जाता है। तो इस तरह से यह पता चल जाता है कि उस ग्राहक के जो पत्र हैं ये इन पृष्ठ संख्याओं में पर रखे गए हैं, उनकी प्रतिलिपियां वहां पर रखी गई हैं। इसकी आवश्यकता क्या होती है? तो इसकी आवश्यकता है कि कभी कभी ग्राहकों को भेजे गए पत्रों को पढ़ते समय दूसरे पत्रों को देखने की आवश्यकता पड़ जाती है। इस स्थिति में वर्णमाला सूची को बार बार देखना पड़ता है, लेकिन श्रृंखला अनुक्रमणिका
का अगर इस्तेमाल किया जाता है तो वहां पर बार बार नहीं देखना पड़ेगा, क्योंकि एक ही स्थान पर सारे पत्रों की प्रतिलिपियों की पृष्ठ संख्या वहां पर मौजूद है। अब अगर हम इसके गुणों की चर्चा करें तो यह सरल प्रणाली होती है। इसमें समय और श्रम की बचत होती है, क्योंकि पत्र को खोजना आसान होता है। यह प्रणाली कम खर्चीली है। यह अत्यंत व्यावहारिक प्रणाली है। इस प्रणाली में पत्रों की संख्या के आधार पर पत्रों को आसानी से खोजा जा सकता है और यह काफी उपयोगी है। और इसमें पूर्व एवं बाद का संदर्भ भी आसानी के साथ प्राप्त किया जा सकता है। अगर श्रृंखला अनुक्रमणिका के दोषों की हम चर्चा करें तो इसमें ऐसा हो सकता है कि संख्या लिखे जाने की में गलती हो जाए, तो इसकी आशंका सदैव बनी रहती है। इसमें लोच का अभाव पाया जाता है, अर्थात आवश्यकता के अनुसार इसको घटाना या बढ़ाना संभव नहीं होता है और इसका क्षेत्र सीमित होता है, क्योंकि यह प्रणाली एक जटिल प्रणाली है। धन्यवाद।